नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस तत्व के बारे में बात करेंगे वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल के उपयोग से आज हमारे दैनिक जीवन में इतनी आधुनिकीकरण हो चुका है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल से उपयोग से ही आज हमारे कंप्यूटर्स के साइज छोटे हो गए, हमारे घर में एलईडी टीवी आते हैं, एलईडी बल्ब आने लगे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन इतने स्मार्ट हो गए हैं, हमारे पास स्मार्ट जनरेशन्स के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास हर एक चीज़ स्मार्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनने का वजह है सेमीकंडक्टर मटेरियल। दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ चालक पदार्थ यानी कंडक्टर मटेरियल्स एंड इंसुलेटर मतलब अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थों के बारे में सुना है, लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल ही आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से आधुनिकीकरण से जोड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो का ज़रूर देखिएगा और आप जानिएगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हिंदी में अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता कंडक्टर मटेरियल यानी चालक पदार्थ से कम होती है, लेकिन अचालक पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में इंसुलेटर मटेरियल्स बोलते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो उन पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर मटेरियल या अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। प्राय दोस्तों, अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन का। दोस्तों, सिलिकॉन का जो गुण होता है ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे देश में चाहे कहीं भी सबसे ज़्यादा आज की डेट में कहीं भी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, आपका कंट्रोल चिप आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं, कोई बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जिनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन का। तो दोस्तों, सिलिकॉन मोस्ट यूजफुल सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द वर्ल्ड और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी पे मौजूद कोई मटेरियल है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरे नंबर का मटेरियल है जो ऑक्सीजन के बाद हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो 10⁻⁻5 से 10⁸ तक होती है। आपको प्रतिरोधक क्षमता तो पता ही होगा कि करंट के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है यानी अवरोध उत्पन्न करता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं या रजिस्टर बोलते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है यानी रेजिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻5 से लेके 10⁸ तक होता है। दोस्तों, अर्धचालक पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में चालन बैंड से लेकर संयोजन बैंड के बीच को पार करने के लिए एक बीच में एक गैप होता है। गैप मतलब एक दूरी हो जाएगी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वो चालन बैंड से संयोजक बैंड में जाने के लिए एक बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे के स्थान पर जा सके। तो इसको हम करने के लिए जो हम बाहरी ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो होता है 0 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें जर्मेनियम के लिए जो यूज होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाता है और सिलिकॉन के लिए जो ज़रूरी आवश्यक वोल्टेज होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जर्मेनियम और सिलिकॉन में। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। दोनों के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जिन पदार्थ के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोला जाता है। अब आपको इनके गुणों के बारे में बताते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि जब इसमें हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप यानी टेम्परेचर, जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता है वो बढ़ती है, यानी कि उसमें जो रजिस्टिविटी है वो घटती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब कि जो रजिस्टिविटी है उसकी मतलब प्रतिरोधकता मतलब किसी भी धारा को प्रवाह करने के रोकने की जो क्षमता है, तो जैसे जैसे हम उस पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे उसका चालकता बढ़ेगी यानी उसकी रजिस्टिविटी घटेगी। और एक ऐसा समय आएगा जब वो पूर्ण रूप से चालक की तरह काम करेगा। और ऐसे ही जब हम उसके टेम्परेचर को घटाएंगे यानी कि उसके ताप को हम कम करेंगे तो उसकी चालकता कम होगी और रजिस्टिविटी बढ़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा मतलब परम शून्य ताप पर
जो चालक पदार्थ है वो एक अचालक यानी कुचालक पदार्थ की तरह बिहेव करता है। अर्धचालक पदार्थों में विद्युत चालकता को घटाने या बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं एक नियमित रूप से, जिससे कि उनकी चालकता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यानी विद्युत के प्रवाह को कम या ज़्यादा किया जा सकता है उसमें अशुद्धि को एक नियमित मात्रा से मिला के। ये अशुद्धियाँ दो तरह की होती हैं। पहला होता है ट्राईवैलेंट यानी कि जिसकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा होता है पेंटावैलेंट जिसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो ट्राईवैलेंट तत्वों में कौन कौन से आते हैं? गैलियम, एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। और पेंटावैलेंट तत्वों में कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस, विस्मथ और आर्सेनिक। विस्मथ एक पदार्थ है, आर्सेनिक भी पदार्थ है जो इनकी पेंटावैलेंट होता है। तो इनका उपयोग करके हम अर्धचालक पदार्थों की चालकता या विद्युत प्रवाह को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यह अशुद्धियाँ मिलाने का एक नियमित रूप है, मतलब कि आप कितनी मात्रा में आप उसको मिलाएंगे तो वो मटेरियल तैयार होगा। तो यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि किस मात्रा में हम उसकी डोपिंग किए, इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो हम किस मात्रा में उसकी डोपिंग करें कि उसकी चालकता बढ़े या घटे, तो ये अपनी आवश्यकता अनुसार आप मिला सकते हैं, यह आपको आगे बताया जाएगा। दोस्तों, सिलिकॉन का यूज करके हम सेमीकंडक्टर कंपोनेंट तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग और जगह भी होता है, जैसे कि आपका साबुन हो गया, शीशा हो गया, इसमें भी सिलिकॉन का यूज होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग करके हम साबुन भी बना सकते हैं और शीशा भी बना सकते हैं। तो यह याद रखिएगा आप। तो अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग करके हम कौन कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के उपयोग से आपका LED बनता है, बहुत सारे प्रकार के एम्पलीफायर का काम होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना यानी कि बढ़ाना, वो उसको हिंदी में उसको प्रवर्धक बोलते हैं। मतलब कि एक मान लीजिए हम कोई भी छोटा चीज़ देते हैं, उसको उसी चीज़ को बड़ा करता है, वही एम्पलीफायर का काम करता है। तो एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, बहुत सारे एम्पलीफायर आते हैं। ऐसे ही उसके बाद से उसका यूज करके BJT मतलब कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते हैं। UJT यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते हैं। MOSFET बनाते हैं। MOSFET का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दोस्तों, रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि AC धारा को, मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, मतलब AC को DC में बदलने को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और DC को AC में बदलने को हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो ऑक्सीलेटर का भी उपयोग करते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही उपयोग करते हैं। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे कमेंट में बताइए। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और बाकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बाकी जो वीडियोज हैं, मैं अगली वीडियोज में आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहें व्यस्त रहें, मस्त रहें, समझ